और सच बोलूँ तो इस स्टेज पर एक भी आपने गलत डिसीजन लिया तो करियर का ग्रोथ। बी फार्म कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अब क्या करें, जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स या फर्दर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाटिल के वीडियोस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्मेसी के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको ऐसी बात बताऊंगा जो सुन के आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा कि बी फार्मा होने के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए, फर्दर स्टडीज करनी चाहिए, खुद का जॉब करना चाहिए या इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। तो फार्मेसी तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी, या हो सकता है आप में से कई सारे लोग अभी फाइनल ईयर में होंगे, या काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें बी फार्मेसी करना, राइट। तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि बी फार्मेसी के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शंस क्या चूज करें जिससे आगे अपनी ग्रोथ अच्छी हो, राइट। तो देखो, मैं इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसे घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि बी फार्म के बाद ऐसा क्या करें जिसके वजह से आपकी ग्रोथ अच्छी हो। बिकॉज देखो, मैं भी बी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, बी फार्मा थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं ऐसे लोगों के साथ अभी रह रहा हूँ ना जिनकी फार्मेसी कंप्लीट हो गई है, राइट। मतलब मैं अभी घर से बाहर रहता हूँ बैचलर्स में, और मेरे जो रूममेट्स हैं उन्होंने भी फार्मेसी कंप्लीट की है, कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज से की है। सो मेरे को इतना पता चल गया है कि आफ्टर योर फार्मेसी करियर ऑप्शंस बहुत सारे, राइट। बी फार्म के बाद करियर ऑप्शंस बहुत सारे, और काफी सारे लोग यही पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि भाई इंडस्ट्री में जॉब करे या फर्दर स्टडीज करे या खुद का बिजनेस खोले, राइट। और अगर खुद का बिजनेस भी अगर आपको खोलना है तो ये भी कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो काफी सारे लोग ये पॉइंट पे अटके हुए हैं, अटके रह भी जाते हैं कि क्या करना चाहिए। बिकॉज आपका अभी फाइनल ईयर भी हो गया होगा, आपकी फाइनल सेम के भी एग्जाम रहेगी, और इसके बाद क्या करना है अभी से ही सोच, अगर आप लोगे ना, अभी से ही सोच लोगे तो ये अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि एंड टाइम पे फिर आपका प्रेशर वो कम हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो देखो, बी फार्म के बाद करियर ऑप्शंस बहुत सारे, राइट। इफ अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे आपको प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, राइट। इफ अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, सो एम फार्म, MBA, सर्च, ये आप इसमें फर्दर स्टडीज और कर सकते हो, और इसका एक अच्छा स्कोप एब्रॉड में भी है। सो बी फार्मेसी के बाद इतने सारे करियर ऑप्शंस है कि सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं भी हुआ था, एक टाइम पर मैं भी कंफ्यूज हुआ था, पर मैं फिर मेरे सीनियर्स के थ्रू, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी, वही आज एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। और ये इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, जो सच है वो सच है, राइट। सो देखो, इफ अगर आप सोच रहे हो कि हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए, राइट। इफ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सोच रहे हो कि मैं आफ्टर डिग्री के बाद ही डायरेक्ट जॉब करना चालू करूंगा, सो देखो, बी फार्म के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो अगर आप भी एक लड़के हो तो आप पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चांस देना, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे पहले लड़के ही रहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू आप किसी भी डिपार्टमेंट में इजीली जा सकते हो। मतलब मोस्टली सारे लड़के जो फार्मेसी में हैं वो पहले प्रायोरिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हाई अर्निंग पोटेंशियल वाला डिपार्टमेंट है, जिसको आप अगर स्विच करोगे 1 साल 2 साल में तो आपकी इंक्रीमेंट अच्छी रहेगी, राइट। आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा रहेगा। तो देखो, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बी फार्म के बाद जॉब करना है, सो आप पहले इंडस्ट्री, मतलब जॉब करने का है तो पहले आप इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दो कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। या अगर आप लड़की हो सो QA QC ऐसे भी डिपार्टमेंट रहते हैं फार्मेसी में, उसमें देखो। सो देखो, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पहले 6 महीने की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सैलरी रहती है 15 से 16 हजार के बीच में, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। मतलब 2.3 to 2.5 लाख के बीच में आपकी पर ईयर की सैलरी रहेगी। सो 6 महीने की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपको वो इंडस्ट्री से परमानेंट लेटर दिया जा सकता भी है और नहीं भी दे सकते, वो सब आपके काम के बेसिस पे आपको डिसाइड करेंगे। सो राइट, अगर इधर आपने 6 महीने की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली तो आप परमानेंट होते हो। इफ अगर आपने स्विच की कंपनी, आप परमानेंट होते हो, और फिर तब जाके आपकी अप्रॉक्स सैलरी 21 से 22,000 के बीच में होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर मैं खास बात बताऊं
सो उसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जितना ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी आपकी सैलरी ग्रोथ होगी। उस हिसाब से सारे लड़के, मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ क्योंकि जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं जितने लोगों के साथ रहा हूँ मेरे पीजी लाइफ में, वो सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे। और उन्होंने जो मेरे को गाइड किया है, उसी गाइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्यूए क्यूसी से इंक्रीमेंट सबसे अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और रही बात अगर आपको जॉब नहीं करनी हो, आप में से काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सोच रहे होंगे कि मुझे बी फार्म के बाद एम फार्म करना है, राइट, एम फार्म करना है या एमबीए। तो एम फार्म या एमबीए में भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो राइट, अगर मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, सो मेरा एक फ्रेंड है, राइट, जो कि अभी नाइपर हैदराबाद से एमबीए कर रहा है। सो उसने मेरे को ये गाइड किया था कि भाई अगर आपको सेफ करियर ऑप्शन चाहिए रहेगा आफ्टर योर बी फार्मेसी, सो गो फॉर एमबीए, राइट, क्योंकि एमबीए एक सेफ करियर ऑप्शन है रेदर देन एम फार्म। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एम फार्म नहीं करना चाहिए या एमबीए ही करना चाहिए, बट मैंने उसको अप्रोच किया था लिंक्डइन के थ्रू और उसने हमारी बात हुई, तो उसने मेरे को बोला था कि भाई अगर तेरे को एक सेफ ऑप्शन चाहिए रहेगा बी फार्मेसी के बाद, कि मतलब कोई ऐसा एज अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू, सो गो फॉर एमबीए, बिकॉज एम फार्म या एमबीए में से अगर कोई एक चूज करना होगा सो तू एमबीए चूज कर, ऐसा मेरे को उसने बोला था। और काफी हद तक जितना मैंने रिसर्च किया ये बात सही भी है कि देखो एम फार्म में कैसा है, वो प्योर फार्मा फील्ड आती है और एमबीए एक नॉन फार्मा से मतलब थोड़ी साइड में हो जाता है ये फील्ड, राइट। तो उसने बोला था कि भाई अगर तेरे को सेफ ऑप्शन चाहिए रहेगा सैलरी वाइज ग्रोथ वाइज, सो एमबीए में जा, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी। इफ अगर आप सोच रहे हो कि एम फार्म या एमबीए में से कौन सा अच्छा रहेगा, सो कमेंट करना, मैं इस पे एक स्पेशलाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा चलेगा। स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं आपको बोलूँ एम फार्म करने के बाद में भी, सो 20 to 21,000 के बीच में ही रहती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप बी फार्म के बाद अगर जॉब करते हो तो आपको मिलेगी 18 to 19,000 की आपकी सैलरी रहेगी, और एम फार्म के बाद करते हो तो 20 to 21,000, बस बीच में 2-3 हजार का ही गैप आता है, ज्यादा सैलरी का गैप नहीं आता। और फिर रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, सो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो कि थर्ड ईयर से गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन चालू करते हैं। फार्मा में आप रेलवे फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, एम्स में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है, उसकी भी एक एग्जाम रहती है, उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। और सबसे इसमें एक बड़ी एग्जाम रहती है जो कि काफी सारे लोगों का ड्रीम जॉब रहता है, जो कि है ड्रग इंस्पेक्टर। सो ड्रग इंस्पेक्टर की भी तैयारी काफी सारे लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। बी फार्म के बाद गवर्नमेंट जॉब क्लियर करो और डायरेक्ट गवर्नमेंट पोस्ट पे लग जाओ। सो काफी सारे लोग ये भी करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी, राइट, स्टेट वाइज ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, उस हिसाब से सब लोग फॉर्म भरते हैं। सो देखो करियर ऑप्शंस इतने वाइड है ना कि सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, एम फार्म करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, कि बी फार्म के बाद ही जॉब करनी चाहिए। सो देखो मैं एक ऐसी बात बताता हूँ ना जो मेरे को सही लगती है, काफी हद तक सही लगती है। देखो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो तो जिसकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है, सो आप क्या करो, मतलब ऐसे कोई ऐसे स्टूडेंट हो तो आप बी फार्म के बाद सीधा जॉब के लिए परस्यू करो, और जॉब करते करते डिस्टेंस से एम फार्म या तो एमबीए का, राइट, क्योंकि जॉब करते करते भी अगर आप डिस्टेंस से एमबीए या एम फार्म करते हो, सो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, राइट। अभी मैं मेरा ही पर्सनल एग्जांपल ले दूं तो मेरे खुद जो रूममेट्स हैं वो बी फार्म के बाद जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, और सैलरी के साथ साथ वो डिस्टेंस से एम फार्म या एम फार्म कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई में होशियार हो और आपके पास है इनफ टाइम, राइट, आपके घर पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, सो गो फॉर मास्टर्स, राइट, क्योंकि मास्टर करने के बाद एक एज मिलता है। और कैसा है, अभी आपका फ्लो चल रहा है पढ़ने का, सो अगर आप एक बार जॉब में घुस गए, राइट, ये मैं F2 स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जॉब में घुस गए तो फिर आपका वो माइंड शिफ्ट नहीं कर पाओगे आप कि मेरे को अभी पढ़ने का है। सो इसलिए अगर आप ठीक है सोच रहे हो कि मेरे को बी फार्म के बाद मास्टर्स करना है, सो गो फॉर एम फार्म या एमबीए, राइट, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार पढ़ाई से मन हट गया ना फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगना। करियर ऑप्शंस मैंने बताया जो कि आपको फायदेमंद रहेंगे आफ्टर योर बी फार्मेसी डिग्री। और ये वीडियो के देखने के बाद आई होप कि आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो गई होगी कि मुझे क्या करना चाहिए बी फार्मेसी के बाद और क्या नहीं, राइट। अगर आपको भी
कुछ भी कंफ्यूजन है कि भैया क्या करूँ मैं बी फार्मेसी के बाद या क्या करना चाहिए, या आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कमेंट करना, मैं ज़रूर वो कमेंट का रिप्लाई दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी